हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं बहादुर सिंह चौधरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि बेटा मैंने बता रखा है कि आपका जो चैप्टर 10 था वो समाप्त हो चुका है। अब अगला जो चैप्टर है बेटा आपका चैप्टर नंबर 11 है। और चैप्टर का नाम क्या है बेटा? बल और दाब। क्या है? बल और दाब। तो बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ परिभाषा लिखना चाह रहा हूँ, तो आप उनको एक बार लिख लेंगे और समझेंगे। जो टॉपिक मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा अपना वो क्या है? मैं बात करता हूँ विस्थापन। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आपका दूरी। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है चाल। क्या आता है बेटा? चाल आता है। और चाल के बाद जो आपका टॉपिक आता है वो है वेग। और वेग के बाद जो टॉपिक आता है वो आता है आपका बल। बल के बाद जो टॉपिक आता है वो आपका दाब। और दाब के बाद जो टॉपिक आता है आपका वो आता है आपका कार्य। तो बेटा मैं आपको ये सब चीज की परिभाषा बोल के बताऊंगा कि विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है, उसके बाद चाल क्या होती है, फिर वेग क्या होता है, बल क्या होता है, अपना दाब क्या होता है और कार्य क्या होता है। तो अब जैसा कि आप जानते हैं बेटा विस्थापन, तो इसकी मैं सबसे पहले परिभाषा बताऊं कि विस्थापन वह निश्चित दूरी है जो दो बिंदुओं के बीच मापी जाती है। द्वारा विस्थापन वह निश्चित दूरी है जो दो बिंदुओं के बीच मापी जाती है। या आप ऐसे पूछ सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी को विस्थापन कहते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो मैं एक बार यहाँ बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। तो इसकी जो परिभाषा है वो है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। ठीक है बेटा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी को क्या कहते हैं बेटा? आप विस्थापन कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे पास कोई ए बिंदु एक है और मेरे पास कोई बिंदु बी है बेटा, तो इन दोनों के बीच की दूरी होगी ना, ये क्या कहलाएगी? विस्थापन। वो भी कैसी? निश्चित दूरी होगी। कैसी दूरी होगी बेटा? निश्चित दूरी होगी। तो आप कह सकते हैं विस्थापन कहलाता है। और जो विस्थापन का बेटा मैं आपको बताऊं, आगे बात करते हैं दूरी। क्या बेटा? दूरी। और विस्थापन को बेटा मीटर में मापते हैं। किसमें? मीटर में। क्योंकि आप जानते हो कि जो दूरी होती है उसको बेटा हम किस मापते हैं? मीटर में भी मापते हैं। तो बात करते हैं दूरी की। तो दूरी की बेटा कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप उससे समझ सकते हो कि दूरी जो होती है एक लंबे मार्ग में चली हुई लंबाई को, एक लंबे मार्ग में चली गई लंबाई को आप क्या कहते हैं बेटा? दूरी कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं किसी चाल के समय में हुए गुणनफल को क्या कहते हैं बेटा? आप दूरी कह सकते हैं। किसी चाल के समय में हुए समय गुणनफल को क्या कह सकते हैं? आप दूरी कह सकते हैं। या फिर एक लंबे मार्ग में चली गई लंबाई को दूरी कहते हैं। लेकिन बेटा ये निश्चित नहीं है। क्या नहीं है? निश्चित नहीं है। जबकि बेटा दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी को निश्चित दूरी ठीक है बेटा, ये क्या है? निश्चित दूरी को। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी को क्या कहते हैं बेटा? आप विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं।
ठीक है बेटा, तो आपके सामने लिखा है कि इन दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। आगे बात करते हैं बेटा दूरी की। तो दूरी को मैंने आपको बता दिया कि जो दूरी होती है वो क्या होती है बेटा, एक लंबे मार्ग में चली गई बेटा क्या लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। हमारे टॉपिक का बेटा अपना वो क्या है, उसे हम कहते हैं चाल। क्या कहते हैं बेटा, चाल कहते हैं। और आप जानते हो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ठीक है बेटा, तो आप कह सकते हो कि किसी एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं बेटा, चाल कहते हैं। तो चाल का जब बेटा मैं आपको मात्रक बताऊंगा तो बेटा चाल का जो अपना मात्रक होता है तो मात्रक कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊं। मुझे पता है कि दूरी होती है और दूरी बट्टे समय को क्या कहते हैं बेटा, हम चाल कहते हैं। अर्थात चाल में क्या होता है बेटा, दूरी बट्टे समय होता है। तो दूरी का जो मात्रक मापते वो होता है मीटर और बेटा समय को जो होता है वो होता है सेकंड। अर्थात हम कह सकते हैं कि चाल का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है या मीटर बट्टे सेकंड होता है बेटा। ये किसका मात्रक है, चाल का मात्रक है। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम इसको मीटर और इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। जो मीटर अपॉन सेकंड है बेटा ये किसका मात्रक है, चाल का मात्रक है। जो मीटर पर सेकंड होता है किसका मात्रक है बेटा, चाल का मात्रक है। तो मैं आपको फिर से बोलूंगा किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं बेटा, चाल कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ वेग की बेटा, किसकी, वेग क्या होता है बेटा अपना, जो वेग होता है बेटा वेग को कहते हैं विस्थापन किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो वेग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय सेकंड। ठीक है बेटा, क्या है, वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। और आप जानते हैं विस्थापन क्या होता है बेटा, अपना मीटर होता है। तो बेटा ये क्या होता है, समय सेकंड होता है। तो क्या हो जाएगा, मीटर बटा अपॉन समय। इसका बेटा जो मात्रक होता है, वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है बेटा। किसका होता है, मीटर पर सेकंड, आप इसको बोल सकते हो। आगे बात करते हैं बेटा, इसी से निकलता है त्वरण। क्या बेटा, इसी से क्या निकलता है, त्वरण निकलता है। और त्वरण की जो परिभाषा मैं लिख के बता रहा हूँ, किसी वस्तु के वेग में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आप फिर से बोल के बताऊं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जो त्वरण का सूत्र होता है बेटा वो क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है बेटा,
वेग बटे समय क्या होता है बेटा, थोड़ा वेग अपन समय होता है। और जो वेग होता है बेटा इसका जो अभी मैंने बताया मीटर पर सेकंड, तो m अपन s होता है। और बेटा अब यहाँ क्या लगाए, एक s लगाए तो s हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बेटा ध्यान रखना, जो आप जानते हो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, s स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब मैं फिर से बोल के बताऊं कि किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन की दर होती है बेटा, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और त्वरण का जो सूत्र होता है बेटा वेग अपॉन समय होता है। और आप जानते हो वेग का जो अभी लिखा है मैंने क्या होता है, मीटर अपॉन समय। अगर आपसे कोई पूछे कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है, या मीटर सेकंड इनवर्स 2 होता है बेटा। इसका इनवर्स 1 होता है, इनवर्स 2 होता है। तो ये तीन चीज दिखा दी बेटा मैंने। अब इसी को कर्म आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताने वाला हूँ बल क्या होता है बेटा। किसकी बात कर रहे हैं, बल क्या होता है। जो बल होता है बेटा, एक बार मैं इसकी जो वर्बल लैंग्वेज है उसको बोल के बता रहा हूँ कि किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो बेटा या तो उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है या परिवर्तन करने की चेष्टा रखता है, उसे बल कहते हैं बेटा। तो फिर से बोल के बता रहा हूँ, बल वह कारक होता है जिस किसी वस्तु पर लगाते हैं तो या तो उस वस्तु में परिवर्तन कर देता है या करने की चेष्टा रखता है, इसे क्या कहते हैं, आप बल कहते हैं। मैं फिर से बोल के बता रहा हूँ, बल वह कारक होता है जिस किसी वस्तु पर लगाते हैं या तो उस वस्तु में परिवर्तन कर देता है या करने की चेष्टा रखता है, इसे क्या कहते हैं, आप बल कहते हैं। मैं लिख के बता रहा हूँ बेटा इसकी परिभाषा। एक परिभाषा तो ये है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, बल वह कारक है बल वह कारक है जिस किसी वस्तु पर लगाते हैं जिस किसी वस्तु पर लगाते हैं तो या लगाते हैं या तो उस वस्तु में परिवर्तन कर देता है या करने की चेष्टा रखता है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, बल वह कारक होता है जिस किसी वस्तु पर लगाते हैं या तो उस वस्तु में परिवर्तन कर देता है या फिर करने की चेष्टा रखता है, क्या कहते हैं, आप बल कहते हैं। जैसे बेटा मैं इस डस्टर को उठा रहा हूं तो जो मैंने इस पर बल लगाया, तो मैंने बताया जिस किसी वस्तु पर लगाते हैं, तो मैंने इसको बल लगाया तो जब वस्तु लगाते हैं तो उस वस्तु में परिवर्तन कर देता है। मैं देखूंगा इसमें जो वस्तु बेटा यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख दिया तो वस्तु में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। या फिर करने की चेष्टा रखता है। अगर मैं इस दीवार पर बेटा फोर्स लगाऊं तो मैं इस दीवार को क्या हटा दूंगा, नहीं हटाऊंगा, लेकिन एक चेष्टा है मेरी, एक चेष्टा है कि मेरे से कोई बड़ा या फिर इससे कोई बड़ा, जैसे लोहे की सामग्री जो क्रेन होती हैं उनको इससे फड़वाया जाए तो ये पीछे हटेगा या नहीं हटेगा, हटेगा ना बेटा। तो ये क्या हो, एक चेष्टा हो गई। तो ध्यान रखना, बल वह कारक होता है जिस किसी वस्तु पर लगाते हैं या तो उस वस्तु में परिवर्तन कर देता है
या फिर करने की चेष्टा रखता है बेटा।